राज्यसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। हैरान हूं कि राज्यसभा चुनाव जो शुरू हुए हैं उसमें सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हर एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और पुलिस द्वारा एमएलए का पीछा किया जा रहा है। ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग है। इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि एमएलए पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे। घनश्याम तिवारी और सुभाष चंद्रा जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, उनको जरूर विजयी बनाएंगे। राजे ने प्रदेशवासियों को महाराणा प्रताप की जयंती पर शुभकामनाएं भी दी। तो जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की जयंती पर शुभकामनाएं वसुंधरा राजे ने दी, वहीं बड़ा बयान भी उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि हैरान हूं कि राज्यसभा चुनाव जो शुरू हुए हैं उसमें सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हर एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और पुलिस द्वारा एमएलए का पीछा किया जा रहा है। ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग है। इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि एमएलए पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे। घनश्याम तिवारी और सुभाष चंद्रा जो मेरे पारिवारिक मित्र हैं, उनको जरूर विजयी बनाएं। राजे ने प्रदेशवासियों को महाराणा प्रताप की जयंती पर शुभकामनाएं भी दी हैं। तो आपको बता दें, घनश्याम तिवारी और सुभाष चंद्रा, जब घनश्याम तिवारी का नाम सामने आया था वो वसुंधरा राजे से मिले थे और उन्होंने कहा भी था कि वो पहली थी जिन्होंने मुझे बधाई दी। और इसी के साथ साथ सुभाष चंद्रा जब जयपुर पहुंचे थे और उसके बाद वसुंधरा राजे से मिले थे तो वो मुलाकात भी सामने आई थी। और अब वसुंधरा राजे ने कहा है कि दोनों पारिवारिक मित्र हैं, ऐसे में एमएलए जो है हमें ही जिताएंगे, उन दोनों कैंडिडेट्स को ही उम्मीदवार के तौर पर जिताकर राज्यसभा में भेजेंगे। सब प्रदेशवासियों का मेरी तरफ से महाराणा प्रताप के इस जयंती के दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हैरान हूँ देखकर राज्यसभा के चुनाव जो चालू हो गए हैं, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो हर एक एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और एमएलए का पीछा किया जा रहा है। ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग ही है। पर इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि श्री घनश्याम तिवारी जी हों या श्री सुभाष चंद्र जी हों जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, एमएलएस पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे और उनको जरूर विजयी बनाएंगे। और हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, वसुंधरा राजे जिन्होंने कहा, पहले तो महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर जो एमएलए है उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं। देखिए, वसुंधरा राजे ने जो ये बयान दिया है, अब राज्यसभा चुनाव की जो सियासत है वो तेज हो गई है। इस बयान को लेकर अगर गौर फरमाएं तो जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था उसी दिन शाम को अलग से मुलाकात हुई थी। जो कैंडिडेट हैं, निर्दलीय कैंडिडेट है लेकिन भाजपा का समर्थन है, सुभाष चंद्रा, डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ करीब 1 घंटे की मंत्रणा हुई थी और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ थे, उनके पास भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुंचे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी तौर पर जो सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी कैंप है वो भी उतना ही तल्लीनता के साथ जुटा हुआ है जितनी तल्लीनता के साथ कांग्रेस सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी कैंप ये चाहता है कि सेंधमारी हो, यानी कि निर्दलीय जो हैं वो अपने लिहाज से वोट करें, यानी कि बीजेपी भी कोशिश करेगी। तो सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ पर शायद ये नजर आती है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि हर एमएलए के पीछे पुलिस लगा दी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है, ये सियासी तौर पर राज्य सरकार पर, खासतौर पर कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस पर आरोप है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसा नहीं है कि निर्दलीय विधायकों के रिश्ते जो हैं वो सिर्फ कांग्रेस में ही हो। निर्दलीय विधायकों के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन रिश्तों को यहाँ पर किस हद तक बेहतर तरीके से उन रिश्तों को कैश करवा पाएगी, यानी कि उन रिश्तों को वोट में कैसे तब्दील करवा पाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है दोनों कैंडिडेट्स को जितवाना। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन वसुंधरा राजे अमूमन बाइट जो है वो पिछले कई बार से नहीं देती है, बहुत कम बाइट देती हैं। तो उनकी ये जो बाइट आना, तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि और उन्होंने इस दौरान, बातचीत के दौरान एक बात बोली कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं,
तो आप इस बात को भी देख सकते हैं कि शायद निर्दलीय विधायकों से क्या कहीं संपर्क में कोई तकलीफ आ रही है भारतीय जनता पार्टी को क्या। तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर सतीश पूनिया, ये दोनों भी जुटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चूंकि सतीश पूनिया और अब उनको लगभग 3 साल होने वाले हैं, तो उनके भी अच्छे रिलेशन हैं निर्दलीयों में। तो राजेंद्र राठौड़ के भी निर्दलीयों में बहुत अच्छे रिलेशन है। राजेंद्र राठौड़ के लिए तो कहा जाता है कि उनके निर्दलीय नहीं, कांग्रेस के भी कई विधायकों से बहुत अच्छे संबंध हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए।